कहाँ तक हो गया था हम लोग का एक्सरसाइज 5.2 5.2 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, पांचवा तक कंप्लीट हो गया था। छठा पढ़ना है। तुम लोग दोनों का बारात कंप्लीट हो गया नहीं, हंसता है खाली। तुम लोग का तो एग्जाम नहीं होगा। चलो ठीक है, जाते रहो, एंजॉय करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ छाप दिया गया है, एक बार देख लीजिए। ठीक, देखते क्वेश्चन, पढ़ो तो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन पढ़ो, और क्वेश्चन पढ़ने के कारण क्लास 8 को मार बजा है, क्योंकि उन सबको लूरे नहीं था क्वेश्चन पढ़ने के लिए। क्वेश्चन पहले पढ़ो। एक एपी दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसे पूछा कि कौन सा ऐसा पद होगा जो -150 होगा, मतलब कौन सा ऐसा पद बोला है तो अंतिम पद इसका हो दिया हुआ है एन, और कौन सा पद निकालने बोला है तो एन का वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है। बात समझ में आया। और हम लोग लिखेंगे, अब पहले जैसे लिखते थे उसी तरह दिया गया है। कौन सी का बात किया इसमें बता तो, कौन चीज दिया गया है, एपी लिखेंगे, दिया गया है। कोई दिक्कत, जब दिया गया है तो कौन सी दिया गया तो बोलेंगे एक एपी दिया हुआ है, एक एपी जिसमें कुछ तो उसमें देन होगा जिसमें, या फिर पहले एपी लिख लो उसके बाद लिखेंगे हम लोग। एपी क्या दिया हुआ देखो तो बोलेंगे, देखिए एपी जो है, मिट जा तुम, 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर डॉट डॉट है। वो अंतिम पद है 150 -150, उसके बाद में लिखे। अब यहाँ से तुम लोग छाट के बता दो A1 का वैल्यू या ए का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। A2 का वैल्यू कितना होगा, 8। A2 का वैल्यू 8। A3 का वैल्यू बता तो 5। A4 का वैल्यू बता 2। और AN का वैल्यू अंतिम पद वहां पे कितना दे क्वेश्चन में देखो तो -150। अब हम लोग को मान किसका निकालना है, मतलब जो मान निकालना है, यानी मान ज्ञात कीजिए किसका, एन का। एन का कि एन का, एन का। एन तो दिया हुआ है यहाँ पे, बताओ विशाल एन क्या है। एन, हाँ एन मतलब क्या होगा, अंतिम पद। हाँ इस तरह जानना होगा। एन मतलब बताओ तो तुम, पदों की संख्या। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे जो सबसे बड़ा वैल्यू दिया हुआ है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन है देखो तो एन, एन है। लिखेंगे एन बराबर दिया हुआ वैल्यू कितना बोलेंगे -150। अब एन का फॉर्मूला फटाक से बताओ, a प्लस n-1, डी नहीं है, n-1 इंटू डी, इंटू मतलब गुना। वैल्यू कितना -150। ए का वैल्यू देख के बता सकते हैं ना, यहाँ से 11 प्लस एन का वैल्यू निकालना ना, एन का वैल्यू, जिसका वैल्यू निकालना रहेगा उसको जज के 10 लिख देंगे। और डी का वैल्यू देखो तो, डी का वैल्यू नहीं निकाले थे, निकाल लेते हैं नहीं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बता तो, A2 माइनस A1। A2 मतलब कौन 8, A1 मतलब कौन 11। बताओ घटा के कितना होगा -3। डी का वैल्यू निकाल लिया हम लोग। अब बताओ तो पहला क्वेश्चन में इसी तरह होगा शायद, सारणी बना दिया होगा और कुछ न कुछ दे करके एक चीज छोड़ दिया होगा। 4 चीज टोटल है जी, 4 को में 3 को दे दिया होगा, एक छोड़ दिया होगा। इसमें क्या चीज छोड़ दिया है, एन छोड़ दिया है। एन हम लोग निकाल लेंगे। देखो डी का वैल्यू हम लोग निकाले -3, लिखेंगे हम लोग -3। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहां माइनस रहेगा बाबू लोग वहां इज्जत में लिखना, मतलब ब्रैकेट में लिखना, तो पक्का बेइज्जती करेगा वो। बोल रहे तुम लोग को बार बार, पक्का बेइज्जती करेगा वो। बराबर माइनस कितना बोलेंगे -150। 11 यहाँ क्या चीज में, उधर जाके कौन बचेगा n-1, और कौन बचेगा -3, बराबर होगा -150। पहले से है 11, इधर आके माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -161। चूंकि माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तब होता जब ब्रैकेट में गुना में रहता, तब नहीं समझा। अब बोलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 150 को गुना कीजिए 11 से, गलत हो जाएगा वो। ये गुना नहीं है, जोड़ घटा में है, मतलब माइनस 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 से बढ़ेगा वो, माइनस में बढ़ गया। अब बताओ n-1 इंटू का है -3 गुना में उधर जाके क्या होगा भागा में। यहाँ बचेगा कौन n-1, इधर कौन है -161 बटा कौन है -3। अब देखो दोनों काट दिए। अब जो इसको काट सकते हैं का, इसको काट सकते हैं। अच्छा काट सकते हैं तो पॉइंट में आएगा काटने पर, पूरा पूरी काटेगा भी नहीं, इसको नहीं काटेंगे तो नहीं काटेंगे तो आगे अगर लिखना चाहेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे बोलेंगे, देखिए यहाँ पे एन रहने देते हैं, यहाँ जो -1 है उधर जाके क्या बनेगा +1। पहले से कौन था 161 बटा 3, इधर कौन आ जाएगा बोलेंगे +1।
इसके नीचे कुछ ना है तो एक, 3 और 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, यहाँ होगा 161, यहाँ प्लस कितना होगा 3, जोड़ जानते हैं कितना आएगा 164/3। इसको काटने पर पूरा पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और n का मान हमेशा क्या होता है, n का मान धनात्मक, मतलब लिख देंगे n का मान प्राकृत संख्या होगा। कौन संख्या होगा, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब ना वो बट्टा में होगा, हाँ ना बट्टा में होगा, ना पॉइंट में होगा, ना माइनस में होगा, रूट में कुछ में नहीं होगा। तो n का मान 164/3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब n का मान इतना होबे नहीं करेगा तो कोई भी n का मान में -150 आएगा, नहीं आएगा। तो एक लाइन लिख के बता देंगे उसको कि जो आप एपी दिए हैं ने, कौन सी दिए हैं एपी के रूप में, नहीं 11 8 5 2 लिखेंगे एपी 11 फिर 8 5 2 डॉट डॉट का कोई भी पद, कोई भी ऐसा पद नहीं है जो, कोई भी पद -150 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बात समझ में आया। हम लोग को पूछा था कि n मतलब कौन सा ऐसा पद होगा जो -150 होगा, तो हम लोग चेक कर लेंगे। चेक किए पता चला बट्टा मारा है, बट्टा मतलब इसको काट पीट करेंगे पॉइंट में आएगा। n का मान हम लोग जानते हैं कुछ होना चाहिए, प्राकृत संख्या मतलब प्लस में, बट्टा में नहीं, माइनस में नहीं, रूट में नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। जब ऐसा आ रहा है तो बोल देंगे n का मान ही होबे नहीं करेगा। जब n का मान नहीं होगा तो कोई भी ऐसा पद नहीं होगा जो -150 हो, या तो कोई दिक्कत। इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन भी पीछे बनाए हैं, शायद इसको लैंग्वेज में खाली बदल दिया। याद करो तीसरा क्वेश्चन में डब्बा डब्बा बनाओ ना, देखो तो हाँ, तो वैसने क्वेश्चन ही भी है। देखो समझो, क्वेश्चन पढ़ो। देखो मिसाल बोले तभी क्वेश्चन हो, अभी बोले तो किताबों पर लग रहा है, घर तो नहीं पढ़ा होगा। देखो उस एपी का 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। ज्ञात करना मतलब निकालना है, ठीक है। जिसका मतलब उसमें हमेशा लिखते हैं ना एपी जिसका, एपी जिसका लिखते हैं कि नहीं, जिसमें 11वां पद जो है वो 38 है, यानी A11 का वैल्यू कितना देवल है 38, ठीक। और 16वां पद 73 है, 16वां मतलब कितना देवल है, A16 का वैल्यू कितना है 73। निकालना किसका वैल्यू हम लोग को, तो बोलेंगे A31 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। अब इतना से कुछ न कुछ समझ में आया होगा, यानी इतने आंसर नहीं है। अब लिखेंगे सॉल्यूशन के लिए दिया गया है, क्या दिया गया बता तो, एक एपी है, एक एपी है ने, जिसमें क्या क्या और देवल है से देखो तो A11 का वैल्यू कितना देवल है, बोलेंगे 38। अब बता विशाल A11 का फॉर्मूला क्या होगा, हाँ नहीं हाँ A38 का, ये A11 नहीं, A38 का है A11 हाँ 10D, ठीक है। पोता पोती ठीक है ना, पूरा डिप्रेशन में चल जाता तुरंत। इला समझ में आया कैसे लिखे से, नहीं समझ में आया। अब बता विक्रम, इला कितना हजार बार पहले यूज किए हैं, 5.1 में भी यूज हुआ होगा तब। अब तहियस नहीं समझ में आया, ध्यान से समझो, दोनों फादर से बात करेंगे। देखो ए का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी लिखा है, ए कितना हूं नंबर वाला निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। एगो ए लिखेंगे प्लस जितना नंबर वाला निकालना है ओकर से एक घटा दो, एक घटा दो, जैसे निकालना है A50, ठीक, ए लिख दिए, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 49, और डी से गुना कर देंगे। वही काम तो किए, इसका आगे भी यूज है, समझ में आया। अभी बराबर कौन है 38, समीकरण कितना मान लेंगे 1 फर्स्ट। आगे देखो दूसरा भी इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू देवल होगा, कौन सी देवल है देख के बता तो। देखो जी A16 का वैल्यू देवल है, A16 का वैल्यू कितना है देखो तो 73। A16 का फॉर्मूला बताओ मान, हाँ A प्लस, तो आसान है। ओकर बाद 10D। जब 11 में 1 घटाए तब 10 हुआ, तो 16 में 1 घटाएंगे 10 होगा। अब तुमको जोड़ सिखावे कहा यार, A प्लस 15D में होगा, बराबर कितना होगा, समीकरण कितना 2। और समीकरण 1 और 2 को कोई विधि से हल कर देंगे। पाठ 3 में पढ़े होंगे ने, कौन कौन विधि, ग्राफीय विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे आसान लगेगा प्रतिस्थापन, विलोपन। विलोपन ठीक है, दोनों को घटा दो। विलोपन में चाहे ए को चाहे बी को विलोप कर देंगे, मतलब भुला देंगे। तो भुलाने के लिए सबसे आसान है, उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यानी जो ए का गुणांक है यहाँ भी ए का गुणांक है सेम होना चाहिए, या जो डी का गुणांक है और यहाँ जो डी का गुणांक है वो सेम होना चाहिए।
तो यहाँ हम लोग तो ए का गुणांक सेम दिया है, लिखेंगे क्या, बोलेंगे समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, यानी समीकरण एक में समीकरण दो को क्या कर देंगे, हटा देंगे। सबसे पहले बात क्या है समीकरण एक का, तो लिखो समीकरण एक, a प्लस 10d बराबर 38, लिखेंगे a प्लस 10d बराबर क्या होगा 38। समीकरण दो का बात किया तो a प्लस 15d बराबर 73, a प्लस 15d बराबर क्या होगा 73। अब देखो जब घटाव रहेगा तो चिन्ह उसका बदल जाता है, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों ए और एक कट जाएगा। और इसी को तो काटने के लिए हम लोग माइनस किए थे, इसी को ना काटना था, यानी ए का टर्म हम लोग को विलोप हो गया, खत्म हो गया, भुला गया, जो बच गया 10 गोडी में 15 गोडी घटेगा तो क्या गोडी बचेगा, 5d माइनस में बचेगा, ठीक है। और 38 में अगर 73 तुम लोग घटाएगा तो बड़ा नंबर के साथ माइनस है, आंसर भी माइनस होगा। अब 13 में कितना घटाओ 8, कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6 में 3 जाएगा तो 3, कहने का मतलब है माइनस 5d का वैल्यू है माइनस 35, तो d का वैल्यू अगर को निकालना चाहते हैं, यहाँ पे माइनस 5 है, उधर जाके प्लस 5, तो पहले से कौन था इधर माइनस 35, इधर आके कौन आएगा माइनस 5, कटम कुटुम कर दें, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 से के बार में 7 बार में, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया। अब डी का मान अगर 7 आ गया है तो डी तो हम लोग निकाला नहीं था, नहीं निकालना था, इसे मान किसका ज्ञात करना था हम लोग को, A31। अगर नहीं लिखे हैं तो इधर कहीं लिख दीजिए कि मान ज्ञात करना है, नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, मान ज्ञात करना है, उस तरह ध्यान में रहेगा कि किसका मान हम लोग को क्या करना है, निकालना है। किसका मान निकालना था A31 का। अब तुम लोग बताओ A31 का फार्मूला क्या होता है, बोलेंगे A प्लस 30d। हम लोग को ना A पता है ना D पता है, इसीलिए उतना हम लोग लंबा लिफाफा कर रहे हैं। वहां पे अगर पता रहता तो हम लोग डायरेक्ट नहीं बना देते उसको, हम लोग को उसके बारे में पता नहीं है, ना A पता है ना D पता है, लेकिन अब पता चल जाएगा क्योंकि A को D पता चला है नहीं। D का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, किस में रखे से बताओ, 1 में रख देते हैं, तो लिखना पड़ेगा ना वहां पे, क्या लिखेंगे, हाँ D का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर, ठीक है रख देते हैं। समीकरण 1 का बात किया तो समीकरण 1 पहले लिखेंगे, a प्लस 10d बराबर 38, लिखेंगे a प्लस 10d बराबर 38। अब बताओ a का वैल्यू पता है कि d का वैल्यू, बोलेंगे d का वैल्यू, a को जस के तस उतार देंगे, 10 इंटू डी का वैल्यू कितना तो 7 बराबर कितना तो बोलेंगे 38, a प्लस 10 सत्ते कितना होगा 70 बराबर कितना होगा तो 38, 70 कोची में तो किधर जाएगा, उधर मतलब 38 की तरफ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 38 पहले से और 70 माइनस में। अब घटा के देखो तो कितना होगा माइनस 32। किसका वैल्यू आया, a का वैल्यू और d का वैल्यू पता चल गया है, तो जो हम लोग को वैल्यू निकालना है A31 का, तो लिखेंगे A31 बराबर a प्लस कितना d 30d, नहीं होगा, a का वैल्यू कितना बता तो माइनस 32, 30 इंटू d का वैल्यू कितना है देखो तो 7, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माइनस 32, ये दूर गुना करो तो कितना आएगा 210, बड़ा नंबर के साथ प्लस की माइनस, आंसर भी कोची में प्लस में। अब 10 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे 20 हो गया है, 20 में पैसा दिया 20 में हो गया जी, 20 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 17, यानी A31 जो हम लोग को जरूरत था 31वां पद वो कितना आ गया, इसलिए लिखेंगे 31वां पद कितना होगा 178 होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो मन, बोलेगा दिक्कत कोई चीज नहीं है इसमें नहीं किए हैं, ऐसा ऐसा काम ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, लेकिन उसमें जो तीसरा नंबर डब्बा में दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, हाँ लैंग्वेज में दिया है। इसी तरह अगला भी क्वेश्चन है उसका 8वां, और क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, 2 चीज एक ही साथ बोला है कि टोटल पद इसमें 50 है, टोटल पद मतलब नहीं समझो पहले, टोटल पद मतलब n का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 50, और क्या बोले जिसका तीसरा पद, तीसरा मतलब A3 का वैल्यू कितना हो गया 12, और अंतिम पद मतलब किसको an बराबर कितना बाबू लोग, अब तुम लोग बताओ n का वैल्यू कितना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे A50 लिख सकते हैं यहाँ पे, नहीं A50 का वैल्यू कितना हो गया 106, नहीं समझ में आया,
यहीं पे समझना था खाली, घुमावे वाला चीज यहीं पे बोला है वो। शुरू बोल दिया कि टोटल पद 50 है, फिर बोला कि अंतिम पद 106 है। अगर हम बोलेंगे कि टोटल आदमी 50 को है, ठीक है, तो हम लोग को पता है 1 से 50 तक होगा लगा, और जो अंतिम में लाइन लगा है, मतलब इस तरह बोलेंगे अंतिम में जो खाना खाया उसका नाम राम था, तब बताओ कि 50वां नंबर पर कौन होगा? राम होगा। वही चीज को घुमा के खाली बोल दिया और कुछ नहीं किया। हम लोग को निकालना क्या, ऐसे देख लो, ए 29 निकालना, हम लोग को 29वां पद निकालना है, कोई दिक्कत? अब हम लिखेंगे जो दिया गया है जो निकालना है, लिखेंगे इस तरह, दिया गया है। अच्छा दिया गया तो कौन सी का चर्चा किया है? एपी का, लिखेंगे एक एपी। अच्छा एपी है तो जिसमें, या फिर एपी तो लिखा नहीं है, लिख देंगे जिसमें कौन कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, तो बोलेंगे देखिए A3 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 12 है। A3 का फॉर्मूला को बता सकते हैं का? A प्लस 2D बराबर कितना होगा? 12। समीकरण थोड़ा लगा कि पिछला क्वेश्चन जैसा कुछ कर रहे हैं, नहीं लगा? अब वहां देखो और कुछ चीज दे, अंतिम पद n का वैल्यू है 106, अंतिम पद तो n का वैल्यू कितना है? 50, तो यहाँ A 50 लिख सकते हैं ना 106। अब बता लो तुम लोग A 50 को क्या लिखेंगे हम लोग? A प्लस 49D, उसका वैल्यू कितना है? 100। समीकरण कितना हो जाएगा? अब मान किसका निकालना पड़ेगा, सो बता दो एक बार। मान ज्ञात करना है किसका? 29वां पद, मतलब A 29। तब दिमाग में बैठा लो A 29 में का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। A 29 का फॉर्मूला क्या होगा? तो बोलेंगे A प्लस 28D। देख रहे हैं कि हम लोग को जरूरत पड़ेगा A का, आज जरूरत पड़ेगा D का, और यहाँ जो दिया हुआ है ना A दिया हुआ है ना D दिया हुआ है, तो दिमाग दूसरा कुछ लगाना पड़ेगा। दिमाग कुछ लगा, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को क्या करो? घटा दो या सोल्व कर लो, और सोल्व जैसे करेंगे उसका आंसर आ जाएगा। किसका किसका? A का आएगा और D का आएगा। बस समझ में आया? लिखे आगे, आगे लिखे। देखो क्या लिखेंगे, जैसे पहले लिखे थे क्या? समीकरण, कौन समीकरण? समीकरण 1 में कि 2 में? 1 में से क्या करना है हम लोग को? हाँ, समीकरण 2 को क्या करना है? ठीक है, घटा देते हैं। घटाने पर जब घटाएंगे तब क्या होगा, सो देख लो। पहले समीकरण 1 बोला था, 1 का बारे में बात किया था, 1 लिखो। A प्लस 2D बराबर 12, लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12। ठीक, दूसरा बोला तो दूसरा में क्या? A प्लस 49D बराबर 106। A प्लस 49D बराबर 106। किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाक से। नहीं, ऐसा काम अभी पीछे तुरंत क्वेश्चन में किए थे। अब अगर प्लस दिखेगा तो माइनस कर देंगे, और हमको तो टारगेट था इसको काटना, काट भी दिए। अब जो 2 को D प्लस में और 49 को D माइनस में, तो बड़ा नंबर के साथ माइनस है, माइनस होगा। अब 49 में 2 घटेगा तो कितना होगा? 47D। कोई दिक्कत है यहाँ पे? बराबर बड़ा नंबर के साथ माइनस है, माइनस होगा। 106 में अगर 12 घटा देंगे तो लगता है 94 आएगा। घटा नहीं, 6 में 2 जगह तो 4, 10 में 1 जगह तो 9। ठीक, अब तुम लोग बताओ, यहाँ पे माइनस 47 है, D के साथ गुना में, उधर जाके क्या होगा? प्लस 47 होगा कि नहीं? बहुत मारेगा। जब जोड़ घटाव रहेगा तब ना उधर जाकर प्लस होगा जी। गुणा में रहेगा तो भागा में जाएगा। अब बोलेगा माइनस 47 है, भागा में चेंज होगा, अब प्लस में भी चेंज होगा, नहीं होगा उस तरह। यानी अकेले कौन बचेगा यहाँ पे? ये गलत कर सकता है, करता है लोग। क्या बोलेगा? देखो माइनस 94, ठीक है, इधर आके क्या होगा? बोलेंगे प्लस 47 होगा, नहीं होगा। बटन जा रहा था माइनस में जाएगा वो, नहीं समझा? अब काट पीट करो उसको, काटो, माइनस माइनस कट गया। 47 दूनी कितना होगा? 94। यानी D का वैल्यू कितना आ गया? D का वैल्यू से काम तो अकेले नहीं चलेगा। अब D का मान कहाँ रखना पड़ेगा? हाँ, D का मान कहाँ रखना होगा? D का मान कहाँ रखेंगे? मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर रख देंगे। समीकरण 2 क्या है? सो पहले देखो, समीकरण 2 में रखे ने, किसी में रखने से आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 2 है क्या? A प्लस 49D बराबर 106। लिखेंगे A प्लस 49D बराबर कितना? बोलेंगे 106, कोई दिक्कत नहीं। A रहने दो प्लस 49, और D का वैल्यू देखो तो कितना है? 2, लिख देंगे 2 बराबर कितना होगा? 106। A प्लस 49 दूनी कितना होगा? 94 ना 98? कैसे? 9 दूनी 18, 8 8 में 1, 4 दूनी 18, 9 बराबर कितना? 106। अब बताओ A यहाँ पे प्लस 98 है, उधर जाके क्या होगा? किसके साथ? 106 के साथ। लेकिन ध्यान रहे, जो पहले से ओगरले था ना वहां पे 106, उसको पहले लिखेंगे,
आप सोचेंगे कि 98 उड़ के आएगा, वो कैसे आएगा, गुना में आएगा, भागा में आएगा, कैसे आएगा, उसके बाद में लिखे। बताओ मन, 98 प्लस की माइनस? अब माइनस तो लिख दिया, खाली माइनस बोलो जी, खाली बोलना था। 98 माइनस में का है प्लस में? माइनस में। 106 में 98 घटेगा तो कितना होगा? 8 होगा। ए का वैल्यू पता चल गया, बी का वैल्यू पहले निकाले हुए थे, जो वैल्यू निकालना है ए 29 लिखेंगे हम लोग। ए 29 का फॉर्मूला बताता मान, इतना तू शेषा के बोलबे करता है नहीं, ऐसा है नहीं पहले लिखे फॉर्मूला का बात है। ए का वैल्यू देखो 8, यहाँ पे लिखेंगे 28, यहाँ पे 2 लिखेंगे 8, 28 दूनी बताओ 56, ये दोनों को जोड़ो 64, इसका वैल्यू आया। इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलो, बन गया। अगर मसाला लग रहा हो बनाने में, लेकिन अपने कलम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और अभी तो लग रहा हो कि चलाइए लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो डी का फॉर्मूला लगा देंगे, सोच रहा होगा नहीं, डी का फॉर्मूला लगा देंगे, कुछ नहीं, ए 2 - a1 अब पता चलेगा, या ए 2 - a1 से ए नहीं करेगा। और वही अगर थीटा में पहुंच जाएंगे पार्ट 8 में, एकदम नहीं चलेगा कलम, देखना। फिर भी देखेंगे, 9 में पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सोचते चलो और समझते चलो कि क्या दिया हुआ है। यदि किसी एपी, मतलब बात कर रहा है एपी का, तीसरा मतलब कौन? A3, 9वां मतलब कौन? A9, और बोला A3 का जो वैल्यू होगा 4 होगा, और A9 का वैल्यू होगा -8 होगा, ठीक है। तो ये फिर से लिख दिया, तीसरे ही छोड़ो, इसको छोड़ो, इसका कौन सा पद निकाला हम लोग को? कौन सा पद निकालना है? n का वैल्यू, और कौन सा पद अंतिम पद उसका दिया हुआ कितना? 0। ये दोबारा नहीं दिया, इसको छोड़ दो, तुम लोग बोला है, यही तुम लोग को क्वेश्चन मिलाने बोले थे, मिलाया नहीं? मिलाई नहीं, हंस रहे खाली। अभी क्वेश्चन तुम लोग को मिलाने बोले थे जी, क्वेश्चन मिलाया है नहीं? जब क्वेश्चन मिलाया थी कैसे आया फिर? छोड़ो, इसको नहीं देखना है, इधर यहाँ समझो पहले। एक वो एपी है जिसका तीसरा पद जो दिया हुआ 4 है, और 9वां पद जो दिया हुआ -8 है। तो बोला कि कौन सा ऐसा पद होगा, मतलब n का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि उसका अंतिम, मतलब कौन सा ऐसा पद होगा जो 0 होगा। तो मान लिया उसका जो अंतिम पद होगा 0 होगा, तो n का वैल्यू क्या मान लिया हम लोग? 0, यानी जो दिया गया उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलेंगे दिया गया है, दिया गया है। कौन सी के बारे में चर्चा किया मान? एक एपी जिसमें कुछ तो दिया गया होगा, उसका का दिया हुआ, बोलेंगे देखिए A3 का जो वैल्यू है ने वो 4 है, 4 है ना जी। अब A3 का फॉर्मूला को बता सकता है का? A + 2D, उसका वैल्यू कितना है? 4। समीकरण कितना मान लेते हैं? 1। और 9वां जो पद है, यानी A9 का जो वैल्यू है वो -8 है ना। अब बताओ A9 मतलब A + 8D बराबर होगा -8, समीकरण इसको मान लेंगे 2। इस तरह पीछे 2 को क्वेश्चन मार्क किए हैं अभी किए ने, उसके बाद हम लोग देखा ताजा एकदम फ्रेश 2 क्वेश्चन में किए ने, 7वां 8वां में। अब हम लोग को पता लगाना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, मतलब n का वैल्यू भी दिया हुआ हम लोग को कितना, बोलेंगे 0, और हम लोग को मान जो निकालना है वो n का निकालना है। मान ज्ञात करना है कोची का? मान ज्ञात करना है किसका? n का। बात समझे? तो तुम लोग बताओ, n यहाँ सबसे बड़ा दिख रहा होगा तुम लोग को, n का फॉर्मूला याद करो तो क्या होता है? बोलेंगे a + n - 1 × d। ना हम लोग को a पता है, ना हम लोग को n पता है, ना हम लोग को d पता है, एक छूछे खाली पता है 0, मतलब n का वैल्यू, काम नहीं चलेगा। तो ऐसा करते दोनों समीकरण को सोल्व किए थे पिछला बार, तो 2 को चीज आया था, कौन सी आया था बताओ तो जल्दी? a आया था, एक d आया था। तो फिर से इसको सोल्व करते हैं, हम लोग को एक मिल जाएगा a, एक मिल जाएगा d, और n तो पहले से पते हैं। तो याद करो पहला क्वेश्चन उसी तरह था, खाली यहाँ लैंग्वेज से दिया है। 4 को चीज है जी, कौन कौन है? n है, a है, n है, d है, जिसमें 3 को चीज पता चल गया, कौन कौन? देखो n का वैल्यू तो दिया हुआ है, ये दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो a का वैल्यू आएगा और d का, जो n का वैल्यू नहीं आया उसको सोल्व करके निकाल लेंगे हम लोग। बात समझ में आया? इसीलिए ना तो इतना चीज देता तो डायरेक्ट बनाते। आगे लिखे, क्या लिखना पड़ेगा? बोले का समीकरण, हाँ, 1 में से क्या करने पर 2 को, समीकरण 2 को क्या करने पर, ये काम तो पहले से भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? घटाने पर। तो समीकरण 1 पहले बोला है
तो एक का लिखने से पहले देख लेते हैं, ए प्लस टू डी बराबर 4। देखेंगे ए प्लस टू डी बराबर कितना है 4। समीकरण 2 की याद बोलेंगे ए प्लस 8 डी बराबर -8, ए प्लस 8 डी बराबर -8। अब देखो पीछे हर जगह तुम लोग कर रहा था माइनस माइनस माइनस, फंस जाएगा फंस जाएगा। चूंकि यहाँ प्लस था इसीलिए माइनस, प्लस था तो माइनस। बाबू लोग आप माइनस क्या होगा प्लस, ये बात है ना, माइनस में स्पीड में बनाएगा पक्का जाएगा। ठीक, ए को काट दिए, चूंकि टारगेट है था एक को काटना, एक वो को काटना था, ए नहीं काटना था, ए काट गया क्या करें, हो सकता है डी भी काट सकता था। ठीक, अब देखो 2 को डी प्लस में, 8 को डी माइनस में, कौन सी होगा बता तो -6d, और 4 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा 12, प्लस में होगा लेकिन क्योंकि यहाँ भी प्लस वहां भी प्लस। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे -6d बराबर 12 है, तो d बराबर क्या होगा बोलेंगे 12 बट्टा -6 होगा। अगर काट पीट करो तो इसको जैसे काटेंगे 6 से कटेगा 2 बार में, और काट पीट के आंसर कितना आ जाएगा -2। माइनस को भुलाना नहीं है, माइनस एक ऐसा खतरनाक चीज है क्योंकि कुछ भी कर सकता है वो। डी का वैल्यू कितना गया हम लोग को -2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डी का मान कौन सा समीकरण में रख दे तुम लोग को, 2 में रख दे। ठीक है, पिछला बार तो 2 में रख, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वैसा। ठीक है, तुम लोग बोला तो 2 में रख देते हैं। क्या लिखेंगे कि डी का मान क्या करने पर, समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 2 का जब बात किया है तो समीकरण 2 को देखना पड़ेगा जी कि कहाँ से देख लेते हैं। ए प्लस 8d बराबर -8 लिखो, ए प्लस 8d बराबर -8। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब जिसका वैल्यू पता है उसको बैठा दो, डी का वैल्यू -2 तो यहाँ बैठा देंगे, ए का वैल्यू नहीं पता जस के तस 8 -2 -8, कोई दिक्कत। अब जब ये भी बताए हैं माइनस रहेगा तो प्लस में, माइनस रहेगा तो नहीं, ब्रैकेट में लिखेंगे। बात समझ में आया। इज्जत इज्जत मतलब वही ना कि नवा नवा कपड़ा पहना देंगे वैसा नहीं, उसको ब्रैकेट में रखो खुश हो जाएगा, वो नहीं रखेगा हम लोग को उदास कर देगा। देखो किसी ए प्लस माइनस 8 दूनी बराबर, अब यहाँ -8 है, सॉरी -16 है, उधर रखे क्या होगा बराबर -8 पहले से +16 हो जाएगा, और 16 में 8 घटाएंगे कितना होगा, किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग का, डी का वैल्यू पहले निकाल पे किए थे, ए का वैल्यू निकल ही गया। अब देखते निकालने का बोला था हम लोग को, निकालने बोला था एन का, लेकिन पहले एक और चीज टेबल है एन, तो एन वाला हम लोग यूज करते फॉर्मूला लिखेंगे। जो एन का वैल्यू दिया हुआ है वो 0 है, और एन का फॉर्मूला बोलो तो फटाक से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग ए का वैल्यू जो 8 दिया हुआ है, लिखेंगे हम लोग ए का वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन का जगह कुछ नहीं लिखे क्योंकि एन तो निकालना है, एन हम लोग को पता नहीं है। डी बता तो -2 लिखेंगे, डी का वैल्यू -2 बराबर कितना बाबू लोग 0। अब देख के बताओ यहाँ 8 कोची में उधर जाके तो क्या बचेगा, इधर बोलेंगे एन -1 और बचेगा -2 गुना में है और -8 हो जाएगा इधर। अब -2 यहाँ कोची में गुना में है, उधर जाके क्या होगा भागम, +2 नहीं हो जाएगा भागा, माइनस में रहेगा भागम होगा, तो क्या बचेगा इधर, पहले से कौन था इधर -8 भागम कौन आएगा। अब काट पीट कर सकते हम लोग, माइनस से माइनस कट गया, दूसरे के बार में 4 बार में, यानी कि n-1 का जो वैल्यू है वो कितना है बोलेंगे 4, तो n बराबर हो जाएगा 4, इधर -1 था इधर +1 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ये एपी देवल होगा ने, जिसका तीसरा 9वां पद हम लोग को बोला है, उसका अगर 5वां पद निकाला जाए तो 0 होगा। 5वां पद कितना होगा 0 होगा। बात समझ में आया। लिख दे यहाँ पे एक लाइन, लिखना तो पड़ेगा नहीं, इधर सोल्यूशन काल किए लिखेंगे। केवा पद लिखेंगे, जिस एपी का तीसरा पद, कौन पद, तीसरा पद कितना हो 4 और 9वां पद, केवा पद 9वां पद कितना हो, 9वां पद कितना है जी -8 में है हो, उस एपी का 5वां पद, केवा पद 5वां पद
कितना होगा, शून्य होगा, मतलब 0 होगा। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलो। इसको लिख दिया, चूंकि क्वेश्चन है हम लोग को इसी तरह पूछा था। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आज के लिए लास्ट। इसके बाद 10 बार क्वेश्चन बचेगा, इसको आगे देखते हैं। पढ़ो क्वेश्चन। उस एपी का 17वां पद, कोई एपी होगा, उसका 17वां पद, मतलब सोचो तो ये 17 का वैल्यू बात कर रहा है वो पद, उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब ये 10 होगा, पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 7 पद मतलब अधिक नहीं है, मतलब नहीं समझा, ये 10 होगा प्लस अकेले में 7 होगा। इन्हें सोचना है ये 10 प्लस ये 7 करना, नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। फिर से समझो क्या बोला ऐसे। एक को एपी है, उसका जो 17वां पद होगा, मतलब ये 17 का जो वैल्यू होगा, 10वां पद मतलब ये 10 से 7 अधिक है, मतलब अधिक मतलब प्लस करना पड़ेगा, उसके बराबर है। तो यहाँ पे तो बीच में बराबर का चिन्ह देना पड़ेगा, यानी कि फिर लिखेंगे इसका कौन सी निकालिए आप, सार्वंतर। थोड़ा जान में जाना है, सार्वंतर मतलब उतने पर छोड़ दिया वो, तो आगे पर बता सकता था नु, काहे ने बोला कि फला नंबर पद निकालिए, पीछे तो 3 बार परेशान कर दिया जी। यहाँ कुछ बोला हम लोग को खाली सार्वंतर मतलब खाली डी निकाल के छोड़ दीजिए। ठीक है, देखते हैं जो दिया गया लिखेंगे हम लोग। दिया गया है, दिया गया है, कौन सी का बात किया हम लोग का, एपी का। लिखेंगे एक एपी जिसमें कुछ तो दिया गया ना, एपी एपी खाली बोल के छोड़ देगा वो, उसमें कुछ ना कुछ बोलेगा। और जो बोला है सो क्वेश्चन में बोला है कि जो उसका 17वां पद होगा, मतलब ये 17, उसका 10वां पद से 7 ज्यादा है। ध्यान रहे यहाँ पे प्लस नहीं है, उधर प्लस है। बात समझ में आया? तब हम लोग को ज्ञात किया करना बाबू, लिखेंगे मान ज्ञात करना। किसका मान हम लोग को निकालना, देख के बता तो। सार्वंतर, सार्वंतर मतलब डी का मान निकालना। तो दिक्कत देखते हम लोग बना के, जो दिया हुआ उसी के अनुसार चलो। तो एक एक चीज देले है तो इसमें थोड़ी ना हम लोग अलग दिमाग लगा सकते हैं, लेकिन जो दिया है ओकरे से बन जाएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना। लिखेंगे ए 17 का वैल्यू जो होगा ए 10 प्लस ए 7 है। ये दिमाग में मत रखना कि लगता है 17 है ना तो 10 और 7 17, नहीं नहीं, ये 10 अलग चीज है और उसमें प्लस 7 बोला है। ये 10 का जो भी वैल्यू होगा उसमें 7 जोड़ने बोला है, समझो। अब ए 17 का फॉर्मूला तुम लोग बता दो फटाक से, ए प्लस 16डी। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत है? इसका फॉर्मूला लिख दिए बराबर। ए 10 का कोई फॉर्मूला बता दो, ए प्लस 9डी, प्लस कौन है पहले से 7। यहाँ तक किसी को समझ में मतलब दिक्कत है का? कुछ किया है? जो फॉर्मूला पहले जाना था वही लिखे, लेकिन यहाँ पे अब कुछ कुछ करेंगे। अब का करेंगे ध्यान से देखना, ये ध्यान में रहे कि बाया पट्टी या दाया पट्टी सेम चीज रहेगा, उसको काट देंगे। मतलब बाया पट्टी भी देखो प्लस है, दाया पट्टी भी प्लस है, इसको हम लोग काट सकते हैं। इधर काटने का मन नहीं है, मोह माया लग रहा है तो इसको उठा के उधर कर दो, चाहे उसको उठा के इधर कर लो। क्या करें इससे बताओ, डायरेक्ट काट दें कि इधर उधर करें? इसको काट दें, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। काट तो देंगे। यहाँ ए प्लस 16डी पहले से है, ठीक है। एक उधर जो दाहिने तरफ था उसको उठा के बाएं तरफ करो, कौन सी आ जाएगा माइनस से। ऐसा करो डी को भी उठा के ले आओ, माइनस 9डी हो जाएगा। अकेले उसको 7 को छोड़ दो, क्योंकि ए और डी में सभी हैं, लेकिन साथ में तो ना ए है ना डी है, उसको छोड़ दो। अब काट सकते हैं हम लोग, ए यहाँ प्लस में ए यहाँ माइनस में, इसीलिए बोल रहे थे कि इधर उधर करके काट दो। ठीक, अब यहाँ 16 को डी में 9 को डी जाएगा, के को डी बचेगा 7 को, और पहले से इधर कौन है 7। अब तुम लोग बताओ 7 यहाँ गुना में उधर जाके भाग में, डी बराबर 7/7। काट पीट करे जानते हैं नहीं, 7 से के बार में कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी डी का वैल्यू कितना होगा 1/1। अब याद करो, तुम लोग को बचपन में बताया होगा कि अगर 7 के नीचे कुछ नहीं का लगाएंगे 1। जब अपन मन से लगाए हैं तो अपन मन से हटा भी तो सकते हैं। तो याद करो बचपन में लगाए होंगे अपन मन से, गिन के जोड़ जब बनाते होंगे अपन मन से 1 लगाते थे, वही चीज आप हटा दो, यानी कि 1/1 को क्या लिख सकते हैं 1। यानी जो सार्वंतर हम लोग को निकालना था लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सार्वंतर कितना आ गया हम लोग का, सार्वंतर जो हम लोग को क्वेश्चन में निकालना था कितना आ गया 1। किन्हीं को कोई दिक्कत अभी तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई दिक्कत नहीं है। कल हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 11 से जितना दूर तक हो सकता है।